दुनिया की मीडिया में भारत की चर्चा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत नया विश्व गुरु बन गया है। तमाम राजनीतिक पंडित कहने लगे कि ट्रंप ने मोदी का विरोध करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। विदेशी मीडिया में मोदी मोदी हो रहा है। ये पहला मौका है जब मोदी की चर्चा दुनिया की वो मीडिया भी कर रही है जो हमेशा भारत विरोधी रहे। कोरोना के वक्त ही पीएम मोदी ने कहा था आपदा को अवसर में बदला जाना चाहिए। ट्रंप ने भारत के सामने एक आपदा खड़ी कर दी, जिसके बदले मोदी ने अपने दिमाग से ट्रंप के दबाव को अवसर में बदल कर दिखा दिया। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ये तस्वीर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक मंच पे भारत और पाकिस्तान खड़ा। मोदी का भारत कहाँ है, शहबाज का पाकिस्तान कहाँ है, जरा खुद तस्वीरों में देखिए। ट्रंप के नाम पे राहुल गांधी मोदी से तू तड़ाक कर रहे थे, अब उनकी भी हवा खराब होने वाली। चीन से लौटते ही कहा जाने लगा है कि विरोधियों का इलाज भी पीएम मोदी शुरू करने वाले। दुनिया के जिस नक्शे में चीन भारत है उसे साउथ एशिया कहते हैं। दुनिया का कंट्रोल अब इसी साउथ एशिया के हाथों में आ गया है। जब पीएम मोदी के साथ पुतिन निकलते तो वहां खड़े होकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज निहारते, कैमरे में उनकी तिरछी नजरें कैद हो जाती। मोदी जिनपिंग की मुलाकात में खुद चीन ने अपना धुन कैसे बदल लिया, जरा वो भी देखिए। शी जिनपिंग मोदी जब आमने सामने बैठे और तकरीबन 1 घंटे की बैठक चली। इस दौरान जिनपिंग खुद कहते हैं कि ड्रैगन और हाथी को एक साथ चलना होगा। दोनों देशों की आबादी ज्यादा है, दोनों देशों का बाजार बड़ा है। जिनपिंग मोदी की हर एक बात को ध्यान से सुनते। यहाँ जब मोदी और पुतिन जिनपिंग एक ही फ्रेम में खड़े दिखाई देते हैं तब पीएम मोदी ठहाका लगा रहे हैं। इसी दौरान कुछ जिनपिंग को कह रहे। सोशल मीडिया पे बरनौल की मांग बढ़ गई। पाकिस्तान की जनता अपने ही पीएम शहबाज शरीफ से सवाल पूछने लगी, जब हैसियत नहीं हो तो भारत से पंगा क्यों लिया। लेकिन सवाल उठता है कि अब होगा क्या? क्या भारत चीन के साथ मिलकर अमेरिका को जवाब देगा? ऐसा जवाब जिसकी कल्पना इस सदी में किसी ने नहीं की थी। दुनिया की 2 प्राचीन सभ्यताएं भारत और चीन हैं। दोनों देशों की आबादी को मिला दें तो दुनिया की कुल 34% आबादी हो जाती है। दोनों देशों का साथ आना मतलब दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव होना। ट्रंप ने चीन, रूस और भारत तीनों को एक साथ पटकनी देने की जो भूल की, उन पे बहुत भारी पड़ने वाली। पुतिन पे यूक्रेन वॉर रोकने का दबाव बनाना, चीन पे टैरिफ का वार और भारत पे टैरिफ प्रहार ट्रंप को उल्टा पड़ गया है। अमेरिका में ही ट्रंप अलग थलग पड़ गए दोस्तों। पीएम मोदी ने चीन की धरती से ही ऐलान कर दिया कि तुर्की हो या पाकिस्तान, कोई भी आतंकवाद का साथ देगा तो ठीक नहीं होगा। मोदी का भौकाल देख के ट्रंप को झुकना पड़ा। रातों रात ट्रंप की सोच बदल गई। आपको हंसी आएगी लेकिन ये एकदम सच है। ट्रंप को लगा भारत पाकिस्तान जैसा देश होगा, अपनी बात भारत के मुंह में डाल देंगे, लेकिन इस बार उनको ही भारी पड़ गया। अमेरिकी दूतावास की तरफ से एक पोस्ट किया गया। ये पोस्ट उस वक्त किया गया जब दुनिया की 3 महाशक्ति एक ही फ्रेम में दिखाई दे रही थी। पोस्ट में जो लिखा गया वो भारत के विरोधियों को आंख खोलकर पढ़ना चाहिए। अमेरिकी दूतावास लिखता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पे प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे। रक्षा से लेकर द्विपक्षीय संबंधों तक हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती। ट्रंप ने अचानक सुर इसलिए बदले क्योंकि चीन और भारत की कुछ ऐसी ताकतें हैं जिसका अंदाजा बखूबी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी है। दोनों ही देशों की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। चीन में मिडिल क्लास की आबादी 50 करोड़ है तो भारत में मिडिल क्लास की संख्या 43 करोड़ कही जाती। दोनों देशों का बाजार बड़ा है, दोनों देशों में काम करने वाले वर्कर्स की क्षमता ज्यादा है। ट्रंप के लिए अब ये एक संकट खड़ा हो गया है कि यूरोप के देश जो पहले ही अपना वजूद तलाश रहे हैं, उनके साथ मिलकर दुनिया की 3 महाशक्ति भारत, रूस और चीन को कैसे रोक पाएंगे। आर्थिक नजरिए से अगर इन देशों की ताकत देखें तो इस बारे में भी आप समझिए कि चीन भारत के एक मंच पर खुलकर आने से दुनिया की नीति कैसे बदल रही। दुनिया भर के जानकार कहते हैं 21वीं सदी का किंग साउथ एशिया होगा।
भारत की नीति स्पष्ट है, शांति से बात होगी, आतंक का समर्थन नहीं करेंगे, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। मोदी की उम्र 74 साल है। उनके इस्तीफे की बात करने वालों के मुंह में इन तस्वीरों को देखकर दही जम गई। अमेरिका का मुकाबला अब चीन और भारत से होगा। अमेरिका के अर्थशास्त्री से लेकर बड़े बड़े विद्वान ट्रंप की आलोचना करते हुए कई चौंकाने वाला दावा कर रहे हैं। अमेरिका के अर्थशास्त्री से लेकर बड़े बड़े नेता ट्रंप की आलोचना करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि अपना फैसला बदल दे, क्योंकि टैरिफ से भारत का कुछ नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को नुकसान हो जाएगा। वहां के एक बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रिचर्ड वुल्फ, जो कहते हैं जब अमेरिका भारत को बताता है कि क्या करना चाहिए तो ये कुछ वैसा है जैसे एक चूहा एक हाथी को कुछ बता रहा, एक चूहा एक हाथी को मार रहा। चूहा यानी अमेरिका, हाथी मतलब भारत। दुनिया में 3 बड़े ब्लॉक हैं। इस बात को भी समझिए कि दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वो कैसे काम करती, जिसमें पहला ब्लॉक है G7, जिसमें सारे विकसित और अमीर देश हैं। दूसरा है यूरोपियन यूनियन, जिसमें यूरोप के 27 देश शामिल हैं। ये देश भी विकसित हैं और अमीर हैं। तीसरा ब्लॉक है ब्रिक्स, जिसमें 11 देश हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, चीन, भारत जैसे देश शामिल। इन तीनों गुटों में लड़ाई हो रही। ब्रिक्स वाले देश एक साथ आ गए हैं, जिसमें 3 महाशक्तियां। इनको समझने के लिए थोड़ा ये आंकड़े देखिए। ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी $42 ट्रिलियन है। दुनिया की जीडीपी का 41% हिस्सा ब्रिक्स के पास है, यानी भारत, रूस और चीन के पास है। अमेरिका के गुट, जिसे आप G7 कहते हैं, उसमें सभी देश अमीर हैं, फिर भी दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 30% हिस्सा ही इसके पास है। यानी दोस्तों, भारत और चीन की मुलाकात ने दुनिया के सारे समीकरण बदल दिए। ट्रंप का विरोध हो रहा है। ब्रिक्स देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट 4% है, जबकि G7 देशों की ग्रोथ रेट सिर्फ 1.7% ही है। तो ट्रंप की सारी हवाबाजी निकलने वाली है। भारत कोई पाकिस्तान नहीं है कि कटोरा लेकर खड़ा रहेगा। भारत खुद के दम पे दुनिया में परचम लहरा रहा है। मोदी जैसा नेता भारत के पास है, जो आज तक सियासत में कभी झुके नहीं। ट्रंप को जरूरत थी तो हमने उन्हें नमस्ते किया। अब ट्रंप जब हमारे दुश्मन हो गए तो चीन के साथ रिश्ते अच्छे कर लिए गए। दुनिया का समीकरण बदल दिया गया। नास्त्रेदमस ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, समुद्र किनारे से एक लड़का आएगा, दुनिया का नक्शा बदल कर जाएगा। नास्त्रेदमस ने लिखा था, भारत के समुद्र किनारे बसे एक राज्य का एक नेता दुनिया की सियासत में भारत का मान बढ़ाएगा। आज ये बातें सही लगने लगी। जो लोग संघर्ष करते हैं और सफलता नहीं मिलती, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जब भी आपदा आए तो डरे नहीं, उसे अवसर में बदल दीजिए। जैसे मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका को जवाब देकर कर दिखाया।